सन 1857 की वह काली और भीषण रात पूरे भारत की मिट्टी में अंग्रेजों के दमन के खिलाफ विद्रोह की आग सुलग रही थी। झांसी की सरहदों के पास एक छोटा सा शांत गांव, जहां वीर नरसिंह ठाकुर अपनी हवेली के आंगन में खड़े थे। हवा में बारूद की गंध और आजादी की तड़प घुली हुई थी। जैसे ही खबर मिली कि फिरंगी टुकड़ी गांव को राख करने आ रही है, नरसिंह ने अपनी पुरानी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में डर नहीं, बल्कि अपने लोगों को बचाने का एक अटल संकल्प चमक रहा था। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। केवल भागते हुए बच्चों और औरतों के कदमों की आहट आ रही थी। नरसिंह ने गांव के मुख्य द्वार पर स्थित उस संकरे पुल पर अपनी जगह ली। नीचे नदी का पानी पत्थरों से टकराकर शोर कर रहा था। सुबह के धुंधलके में दूर से घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई दी। सामने सैकड़ों वर्दीधारी सैनिक थे, जिनकी बंदूकों की नाल नरसिंह की ओर तनी हुई थी। अंग्रेज अफसर ने घोड़े पर बैठे इस अकेले हिंदुस्तानी योद्धा को देखा और जोर से ठहाका लगाया। उसे लगा यह रास्ता साफ है, लेकिन नरसिंह ने बिना एक शब्द बोले अपनी म्यान से बिजली जैसी चमकती तलवार बाहर निकाली। पहली ही भिड़ंत में उन्होंने सामने वाले घुड़सवार को धूल चटा दी। पुल इतना तंग था कि अंग्रेजों की संख्या का बल वहां बेकार साबित हो रहा था। नरसिंह की तलवार किसी काल चक्र की तरह चल रही थी। 1, 2, 3 सैनिक एक एक करके नदी के ठंडे पानी में गिरते गए। तभी एक गोली नरसिंह के कंधे को चीरती हुई निकल गई। असहनीय दर्द उठा, लेकिन वह योद्धा नहीं रुका। उन्होंने अपनी पगड़ी का एक हिस्सा फाड़ा, उसे घाव पर कसकर बांधा और फिर से अपनी तलवार उठा ली। 2 घंटे बीत चुके थे। सूरज आसमान में ऊपर आ रहा था। गांव के मासूम लोग अब सुरक्षित जंगलों की गहराइयों में ओझल हो चुके थे। नरसिंह का लक्ष्य पूरा हो रहा था, लेकिन उनकी देह अब जवाब दे रही थी। तभी एक और घातक गोली नरसिंह के सीने के पार हो गई। वह लड़खड़ाया। दुनिया उसकी आंखों के सामने धुंधली होने लगी, लेकिन वह पुल के बीचों बीच एक चट्टान की तरह डटा रहा। उसके घुटने जमीन पर टिक गए, पर हाथ में थमी तलवार अभी भी आसमान की ओर तनी हुई थी। अंग्रेज सैनिक सहम कर रुक गए। वे उस अकेले इंसान के फौलादी जिगर को देख रहे थे। नरसिंह ने शांति से अपनी आंखें मूंद ली। उस दिन गांव का कोई भी व्यक्ति दुश्मनों के हत्थे नहीं चढ़ा। उस पुल पर बहा उस योद्धा का लहू आजादी की मशाल बनकर सदियों तक जलता रहा।